खुलासा हुआ है। एटीएस की पूछताछ में आतंकी का बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी हैंडलर्स को पहुंचाता था भारतीय सिम। आपको बता दें कि मदरसे की आड़ में युवाओं का ब्रेन वॉश करता था यह आतंकी। गतिविधियों में से भी ये जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मधुबनी से पकड़े गए आतंकी से पूछताछ की जा रही है और इसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है। मधुबनी के नूरे मोहम्मदिया मदरसे से पकड़े गए शिक्षक इजराहुल ने किया है खुलासा। पाकिस्तानी हैंडलर्स को पहुंचाते थे भारतीय सिम। बिहार के अलग अलग जिले से विभिन्न पहचान पत्रों और आधार कार्ड से खरीदता था सिम। आपको बता दें कि इजराहुल बिहार के भागलपुर, बांका, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी से खरीदी थी सिम। जुगाड़ की सिम को नेपाल के एजेंटों से भिजवाता था पाकिस्तान और सिंडिकेट चलाने के लिए नेपाल कई बार आया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी का खुलासा हुआ। पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आए हैं। आपको बता दें कि पाक हैंडलर्स को ये सिम पहुंचाता था। सोमवार को गिरफ्तार हुआ था आतंकी और पूछताछ में कई खुलासे उसने किए। मधुबनी से मौलाना गिरफ्तार हुआ है। तो सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, अलग अलग आईडी से उसने सिम खरीदा हुआ था और उसे पाकिस्तान पहुंचाता था। नेपाल के जरिए वो पाकिस्तान पहुंचाता था। गिरफ्तार आतंकी का बड़ा खुलासा। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शिवकांत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवकांत, देखिए, आतंकी ने यह बड़ा खुलासा किया। एटीएस से जब पूछताछ हुई तो उसने कहा कि पाकिस्तानी हैंडलर्स को वो सिम पहुंचाता था। कैसे पहुंचाता था, इसके पीछे कब से वो काम कर रहा था, क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं, दरअसल एटीएस को एक सूचना मिली थी जिसमें फराज नाम के युवक को, संदिग्ध आतंकी को भोपाल से गिरफ्तार किया था। जिससे पूछताछ के बाद फिर फराज ने जो है नईम नाम के एक उसके साथी का नाम बताया। जब नईम को एटीएस में गिरफ्तार किया तो नईम की पूछताछ में खुलासा हुआ कि मधुबनी का नूरे मोहम्मदिया नाम का एक मदरसा है जिसमें एक शिक्षक है इजराहल नाम का, वो उनकी मदद करता है। जिसके बाद एटीएस ने उससे जब पूछताछ की, उसको गिरफ्तार करके मध्य प्रदेश भोपाल लेकर आई, जिसमें जब पूछताछ में पता चला कि इजराहुल बिहार के भागलपुर, बांका, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी से सिमें खरीदता था और वो जुगाड़ के माध्यम से नेपाल, इन जो अपने पेडलर है उनको नेपाल भेजता था और नेपाल के माध्यम से ये सारी सिमें पाकिस्तान जाती थी। पाकिस्तान से ही ये पूरा नेटवर्क रन होता था जहां पर युवाओं को जोड़ा जाता था और युवाओं को जोड़कर उनका ब्रेन वॉश कर कथित तौर पर जो आतंकी गतिविधियों में शामिल किया जाता था। और किसी बड़े प्रोजेक्ट की ये सब जो है जितने पेडलर थे और जो संदिग्ध आतंकी थे वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले ही एटीएस को भनक पड़ी और उन्होंने लगातार गिरफ्तारियां शुरू की, जिसके बाद अभी तक 5 संदिग्धों को जो है एटीएस गिरफ्तार कर चुकी हो। लगातार पूछताछ अभी भी जारी है। शिवकांत, कैसे ये पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ जुड़ा था और इसके पीछे और कितने लोग काम कर रहे थे, उसको लेकर के क्या कुछ खुलासे हुए हैं? ये बिल्कुल मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि फराज नाम का जो एक संदिग्ध आतंकी पकड़ाया था भोपाल का, उससे लगातार वो युवाओं को जोड़ने का काम करता था और ऐसे लोगों को ढूंढता था जो उसकी इस तरीके से मदद कर सके और जिनका ज्यादा से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट हो सके। तो उसी दौरान इनकी पहचान हुई, जो है मधुबनी के जो शिक्षक है एक मदरसा के, उससे मुलाकात हुई और लगातार उनको पाकिस्तान में बैठे हुए जो उनके पेडलर हुआ करते थे वो बिल्कुल ऐसे साहित्य। बिल्कुल शिवकांत, तो देखिए, एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। एटीएस की पूछताछ में आतंकी का बड़ा खुलासा हुआ है और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया शिवकांत तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उन गद्दारों की जो पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर अपने ही देश को दहलाने की साजिश रच रहा था। भोपाल के काजी कैंप इलाके में मोहम्मद फराज की गिरफ्तारी के बाद एमपी एटीएस ने आतंकी मॉड्यूल से जुड़े कई और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे भी हुए हैं। देखिए, इन आतंकियों के हैंडलर पाकिस्तान से लेकर के खाड़ी देशों तक बैठे थे जहां इन्हें टास्क भी मिलते थे। आखिर क्या थी इन आतंकियों की साजिश, कहां तक जुड़े थे इनके तार, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं।